हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज हम लोग यूनिट 2 सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन चैप्टर दैट मीन्स यह यूनिट 2 है अगर हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो, और अगर हम लोग न्यू एनसीईआरटी देखें तो यह चैप्टर 1 है। क्लियर है बातें। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है बातें। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई वालों के लिए भी और बिहार बोर्ड वालों के लिए भी। क्लियर है बातें। सीबीएसई में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बिहार बोर्ड में भी आते हैं, और भर भर के इस बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो आप लोग गौर से इस चीज़ को देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलियन। हिंदी में क्या कहते हैं, विलियन। क्लियर है। हम दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन होता क्या है, एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन कहते किसको है। समझ गए हैं सॉल्यूशन है क्या। तो हम आपको बता दें कि जो सॉल्यूशन है यह एक होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। क्लियर है बात है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं या समांगी मिश्रण है। क्लियर है, समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर है। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलता जो है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं विलय प्लस विलायक कहलाता है विलियन। क्या कहलाता है, विलियन। बात समझ रहे हैं। विलय प्लस विलायक क्या कहलाता है, विलियन। मतलब सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यह मिक्सचर है, बट यह कैसा मिक्सचर है, तो यह एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्लियर है, यह कैसा मिक्सचर है, यह एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अपन को पढ़ना क्या क्या है, कितने टॉपिक को पढ़ना है। पहले हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है एंड उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। सॉल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कि सॉल्यूशन होता क्या है और आप इसका क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, वो पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन। क्लियर है बातें, कंसंट्रेशन। फिर जो हम लोग देखने वाले हैं थर्ड पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट का नाम है हेनरीज लॉ। क्लियर है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, हेनरीज लॉ। कंसंट्रेशन में बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये सब सारी चीज़ हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मैं अगर बात करूं फोर्थ में तो राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। फिफ्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिफ्थ में। उसके बाद सिक्स्थ में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ये 4 टाइप्स के होते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीज़ हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो उस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो चलते हैं और थोड़ा सा और अगर आगे चलें तो 6 नंबर है 7 की अगर बात करें तो 7 में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। और अगर 8 की बात करें, ठीक है, तो 8वां नंबर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जब भी हम लोग कोई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे
तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन को जानते हैं कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जब अब आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, तो हो सकता है कि कोई टॉपिक अगर आपका इसमें से छूट जाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे और आप आगे चले जाओगे। तो मैंने जो आपको यह सिलेबस बता दिया कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं, अगर कोई भी टॉपिक अब छूटता है तो आप देख लोगे कि अच्छा सर ये टॉपिक छूट गया मेरा, सर ये टॉपिक छूट गया, आप तुरंत उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। क्लियर है बातें? तो एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, और हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल से और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोसिस वगैरह से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन सबसे कुछ ना कुछ आता ही है, लेकिन मैं अगर जब सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।